कलयुग में दो ही व्यक्ति भवसागर नदी को पार कर सकते हैं, या तो भगवान कृष्ण या राम। उन दोनों के सेवक हनुमान पराक्रमी से श्रेष्ठ हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में उनके भक्तों के अलावा कोई भी उन्हें प्रणाम नहीं कर सकता है। यहाँ 10 ऐसी बातें हैं जो आप महावीर हनुमान जी के बारे में नहीं जानते होंगे। 1. क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान? श्री राम ने आदेश दिया कि हनुमान जी एक कल्प के लिए पृथ्वी पर रहे, जो 4 युगों के बराबर है। एक कल्प में चारों युगों के अनेक चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि हनुमान जी अपनी शक्ति हैं, वे अपनी ही शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होते हुए भी पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वह अपने भक्तों की तत्काल सहायता करते हैं। चौथा यह कि वह अभी भी भौतिक रूप में हैं। इस सृष्टि में ईश्वर के बाद यदि एक शक्ति है तो वह हनुमान जी हैं। 2. भक्तों को दिए दर्शन। पूरे इतिहास में हनुमान श्री राम, श्री कृष्ण या उनके भक्तों को अलग अलग युगों में प्रकट हुए हैं। द्वापर युग के दौरान भीम और अर्जुन ने उन्हें देखा, जबकि तुलसीदास, समर्थ रामदास, भक्त माधवदास, नीम करोली बाबा और राघवेंद्र स्वामी जैसे कई अन्य लोगों ने उन्हें कलयुग के दौरान देखा। 3. गंधमादन पर्वत। कहा जाता है कि हनुमान जी तिब्बत सीमा के पास नेपाल में गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। वह वहाँ हिंदू भगवान जगन्नाथ को समर्पित मंदिर जगन्नाथपुरी की रक्षा के लिए हैं। 4. हनुमद रामायण। सबसे पहले भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को श्री राम की कथा सुनाई। एक कौवे ने भी सुना। उसी कौवे का काग भिशुंडी के रूप में पुनः जन्म हुआ। काग भिशुंडी ने तब भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी। लेकिन वाल्मीकि की रामायण से पहले हनुमान जी ने अपने नाखूनों से एक शिला पर रामायण लिख दी थी। हनुमान जी ने इसे अपने नाखूनों से एक शिला पर लिख दिया। यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन बाद में वाल्मीकि की निराशा को देखते हुए उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। 5. हनुमान जी के खास नाम। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे और उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। इन्हें पवन देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र पड़ा। उस काल में वायु को मरुत भी कहा जाता था। मारुत का अर्थ है वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, यानी शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु मतलब ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात अपने मजबूत शरीर के कारण उन्हें बजरंग बली के नाम से जाना जाने लगा। 6. हनुमान जी के गुरु। हनुमान जी मतंग नामक ऋषि के शिष्य थे। मातंग हनुमान जी के गुरु थे और हनुमान जी को अन्य ऋषियों ने भी शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म मतंग नामक ऋषि के आश्रम में हुआ था। 7. हनुमान जी और राम जी का युद्ध। किंवदंती अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा यति को मारना था। राजा यति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा यति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। 8. माता जगदम्बा के सेवक हनुमान। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। इसके साथ धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। 9. ब्रह्मास्त्र है हनुमान जी पर बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिसमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। 10. हनुमान जी को जब मिला मृत्युदंड।
ऐसी भी किंवदंती है कि भगवान राम जब सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की सजा का कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी नहीं टालते थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हनुमान और जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।